आज से चंद हफ्ते पहले एयर इंडिया का एक जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ था और उसके अंदर जो है वो कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कल रात को लेट आई, तब तक हम ऑलरेडी वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हुए थे। अब उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये बताया गया है, और बड़ी मतलब पुरस्कार किस्म की ये बात है, वो ये बताया गया है कि जैसे ही ये जहाज़ उड़ा है, मतलब इसने टेक ऑफ किया है एयर इंडिया के इस जहाज़ ने, तो चंद सेकंड के बाद ही जो है इसके जो फ्यूल स्विच थे, फ्यूल स्विच बेसिकली फ्यूल की सप्लाई जो इंजन को जाती है उसको कट ऑफ कर दिया, या वो कट ऑफ हो गए। चले मैं दोनों सूरतें जो है मैं दे देता हूँ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो रिकवर हुआ उसके अंदर दोनों पायलट्स के दरमियान जो गुफ्तगू है जो कॉकपिट के अंदर बैठ के की जा रही थी, उसमें से एक पायलट दूसरे को कहता है कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। ये एक्चुअली उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया। तो यानी फ्यूल स्विच जो है वो बंद हो गए। अब फ्यूल स्विच किसने बंद किया, सवाल ये, इसका कंट्रोल जो है वो तो पायलट्स के हाथ में था। तो ये फ्यूल स्विच जो है वो किसने बंद किए। बेसिकली इस परवाज के कप्तान 56 साल तजुर्बाकार पायलट थे, जिन्हें 15,000 से ज्यादा घंटों की परवाज का ऑलरेडी तजुर्बा था। तो वो तो इस किस्म की बेवकूफ़ी कर नहीं सकते। और दूसरे इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर 32 साल के थे और उनके पास तकरीबन 3400 घंटे का जो है वो तजुर्बा था। यानी कि जो नंबर 2 थे जहाज़ पे पायलट, वो जो साथ दे रहे थे मेन पायलट का, तो दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। अब वहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो नया काम अब क्या शुरू हो गया है कि वो सारा मलबा जो है बोइंग के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये आपस में पायलट्स की जो है गुफ्तगू हुई है। सो आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि देखें कि बोइंग और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान या एयर इंडिया के दरमियान जो है वो खींचातानी शुरू हो जाए कि इस हादसे का जो है एक्चुअली जिम्मेदार कौन है।